नमस्कार, मेरा नाम वीरेंद्र पाठक है और मैं प्रयागराज में रहता हूँ। पेशे से पत्रकार हूँ। आज 6 मई है। कल का दिन बहुत अच्छा नहीं था और बीती रात एक गंभीर दुखद सूचना लेकर प्रयागराज के लिए आई। प्रयागराज जिसे इलाहाबाद साल भर पहले लोग जानते थे, उस प्रयागराज इलाहाबाद के इतिहास में बीती रात एक काला पन्ना जुड़ गया, जिसमें कोरोना से पहली मौत हुई। और यह मौत नहीं है, हमारे लिए चेतावनी है। जो हम विदेशों के वीडियोज़ में देखते थे कि आदमी परेशान है, उसके नियंत्रण से सारी चीज़ें बाहर हो गई। वही स्थिति आज धीरे धीरे प्रयागराज की होती जा रही है। मैं यह वीडियो आपसे निवेदन करने के लिए बना रहा हूँ कि कृपया धैर्य रखें। आपने 4 मई को देखा कि कैसे लॉकडाउन के बीच में जनता सड़क पर उतरकर वाइन, शराब, मदिरा के लिए लंबी लंबी लाइन लगाने लगी। ऐसा लगा कि बस ये वो अमृतपान करके अमरत्व को प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम गंभीर संकट से घिर गए हैं। 3 दिन पहले मेरे पास एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का फोन आया था और बड़ी देर बात वह करते रहे, जिसमें सबसे ज़्यादा अफसोस और लाचारी व्यक्त हो रही थी कि प्रयागराज को अब इस संकट के दौर से ईश्वर बचा लें तो बचा लें, और बचाएगा समाज। आप समझ रहे हैं ना, कौन बचाएगा? मैं और आप ही इस प्रयागराज को और इस समाज को बचा सकते हैं। आज भी ये खबर आई है कि यूपी एमपी के बॉर्डर पर बहुत सारे मजदूर, श्रमिक और साधारण लोग जो दूर दूर से पैदल चलकर आए हैं, अहमदाबाद, सूरत, गुजरात के अनेक इलाकों से, वह प्रतीक्षा कर रहे हैं शहर के अंदर आने की। ये क्या है? ये संक्रमित भी हो सकते हैं। ऐसे में जिस तरीके से आज मैंने देखा, सवेरे सोशल डिस्टेंसिंग का लगभग खात्मा हो गया है। यह वही बात हो रही है कि जैसे मैराथन हमें दौड़ना है और शुरुआत में तो हमने खूब तेजी दिखाई, लेकिन धीरे धीरे करके हमारी तेजी खत्म होने लगी, हमारा धैर्य खत्म होने लगा। और ये जान लीजिए कि अगर इस कोरोना की लड़ाई में धैर्य खत्म हो गया तो हम खत्म हो जाएंगे। धैर्य बनाए रखिए। इस संकट की घड़ी में कोई प्रशासनिक चूक होती है, नीतिकार कोई चूक कर रहे हैं, तो आप दोष देने की बजाय वह करिए जो आप उचित समझते हैं, जो सही समझते हैं, वह करिए। अगर एक आत्महत्या कर रहा है तो कृपया आप आत्महत्या न करें। आप जब सवेरे उठते हैं, देखते हैं कि एक व्यक्ति या पड़ोसी घूम रहा है, तो आप भी घूमने लग जाते हैं। आपको लगता है कि सब चीज ठीक है और उसके लिए अगर अच्छा है तो मेरे लिए अच्छा होगा। बीरेन सिंह कोरोना से पीड़ित होकर शरीर शांत हो गया उनका, और उनकी पत्नी की भी जो सूचनाएं आ रही हैं वो बहुत अच्छी नहीं है, परिजन की भी। कई पत्रकार संक्रमित होने की आशंका हो गई है। बहुत सारे लोग
संक्रमित होने की आशंका हो गई है। एकदम धीरे धीरे से देखिए कोरोना के संक्रमित मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में निवेदन है, अगर आप ये समझते हैं कि नियम कानून कुछ गलत हुआ है, सरकारों ने कोई चीज ठीक नहीं की है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो कृपया उसको दोष देने से बचें और खुद में आत्मनियंत्रण करें। आप वह काम कतई न करें जो सोशल डिस्टेंसिंग को खत्म करे और कोरोना को आमंत्रित करे। निश्चित जानिए, हमारे पास अभी तक कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जिससे हम कोरोना जैसी बीमारी को परास्त कर सके। परास्त किया जा सकता है कैसे? आत्म संयम के जरिए। जो हमारे ज्ञानी जन बता रहे हैं कि आप बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाइए, खुश रहिए, अवसाद की खबरें, अवसाद की फिल्में मत देखिए। ये मत देखिए, ये मत सोचिए कि कोई क्या कर रहा है, सड़क पे निकलकर घूम रहा है, क्या कर रहा है। अगर एक आत्महत्या कर रहा है तो निवेदन है, आप आत्महत्या मत करिए, आप मत जाइए बाहर। ये 6 मई से लेके 1 महीना अगर आपने संतुलित तरीके से बिता दिया तो जानिए कि हम कोरोना को कमजोर कर देंगे, और नहीं तो वो भयानक दर्दनाक मंजर होगा कि हमारे बस की बात नहीं रहेगी। हमारे पास बहुत फोन आते हैं, बहुत सारी चीजों की जानकारी के लिए फोन आते हैं, इसलिए ये वीडियो मैं बनाकर अपने पत्रकार होने का धर्म निभा रहा हूं कि कृपया जो कुछ हुआ होने दीजिए। शराबबंदी ठीक थी नहीं थी, छूट दी जा रही है, गलत है सही है, ये तो भविष्य बताएगा किसने क्या गलतियां की। लेकिन जो सामने आपके खड़ा है, जो बिल्कुल सत्य आपको प्रतीत होता है, उसको तो पालन करिए। निवेदन है, कम से कम निकलिए। कल मैंने सड़कों पे जो भीड़ देखी, मुझे लगा कि जैसे मैं आम दिनों में संडे के दिन निकलता था, जिस तरीके से मोटर गाड़ियां दिखती थी वैसी ही दिख रही थी। सिर्फ एक अंतर था कि बाजार नहीं खुली थी और सड़कों पर भीड़ वैसे ही थी। पुलिस वाले भी ढीले पड़ गए हैं, यह भी देखने को मिला। कहीं कोई पूछताछ नहीं हो रही है। लेकिन छोड़ दीजिए, वो भी बेचारे 1 महीने से ऊपर कड़ी ड्यूटी करते करते परेशान हो गए हैं। सब कुछ सामान्य उनको लग रहा है, लेकिन आप पेशेंस या धैर्य मत खोइए। कृपया निवेदन है, एक निवेदन है, निवेदन है। धैर्य ही वह हथियार है जिससे हम कोरोना को पछाड़ सकते हैं, इसलिए बाहर मत निकलिए। नमस्कार, मैं आपसे फिर मिलूंगा। आज इंजीनियर वीरेंद्र कुमार की बॉडी को लेकर बड़ा तमाशा हुआ, जलाने को लेकर। होना भी चाहिए था, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन आप ये जानिए कि फिर ये दिन ना देखना पड़े प्रयागराज को, तो इसके लिए जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग करिए। बाहर से कोई आ रहा है उसकी जानकारी दीजिए और उन गाइडलाइन का पालन करिए जो भारत सरकार और प्रदेश सरकार दे रही है। उसके खराब निर्णयों की आलोचना ही मत करिए, छोड़ दीजिए। आपके हाथ में भी निर्णय करने की क्षमता है, उसको करिए। और वह निर्णय यही करिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का आप पालन करिए। घर से बिल्कुल मत निकलिए जब तक कि आफत विपत या बहुत परेशानी का सामना आपको ना करना पड़ रहा हो।